हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ज्ञानवी जीजे। आज हम मैथमेटिकल लिटरेसी का पार्ट 10 लेकर आए हैं। इसमें यूनिट 9 करेंगे, जिसमें टाइम एंड अगेन करके जो यूनिट है वो स्टार्ट करते हैं। इन अ केमिस्ट्री लैब क्लास, रीना हीटेड अ लिक्विड अंटिल इट बॉइल्ड। उसने एक कोई लिक्विड को इतना बॉईल करा जब तक कि वो लिक्विड अंटिल इट बॉइल्ड उबलने लगा, तब तक उसने उसको हीट करा। After a while, she measured the temperature of the liquid as it cooled down. अब जब गर्म हो गया उसके बाद से उसने जैसे जैसे वो ठंडा होता गया उसका टेम्परेचर उसने नोट करा। द फॉलोइंग टेबल शोज इट्स टेम्परेचर। अभी जो टेबल दी हुई है इसमें टेम्परेचर है। इन सी जो है डिग्री सेल्सियस है ये वाला, टी ये टाइम टेम्परेचर है, एंड इन टी मिनट्स आफ्टर इट बॉइल्ड, और कितनी देर में ये बॉईल होने के बाद का जो सारा टेम्परेचर है उसने लिखना चालू करा। तो उसने फिर इस तरीके से एक लीनियर इक्वेशन बनाई। C इज इक्वल टू -2.24 T प्लस 105, 0 इज लेस देन इक्वल टू T एंड लेस देन इक्वल टू 20। मतलब 0 से लेके 20 तक, 0 और 20 भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि इक्वल टू का यहाँ पे साइन है, तो 0 और 20 भी इंक्लूड कर रहे हैं, और 0 से लेके 20 तक की उन्होंने उस हिसाब से उसने ये इक्वेशन बनाई। तो टीचर को बहुत अच्छा लगा, शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हर वर्क एंड एफर्ट्स। तो उन्होंने इसको चेक करने के लिए कि इस जो बच्चे ने करा है वो सब सही है या नहीं, या उसने रियल में करा है कि नहीं, तो उसके लिए उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पुट ऑन करें। तो आप क्या उसे आंसर करने में हेल्प करेंगे? तो चलिए हम रीना को हेल्प करते हैं आंसर्स करने में। In your opinion, what are the independent and dependent variables in this scenario? तो अब ये टीचर ने पूछा है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं। अब उसने अगर ठीक से करा है और इसने इक्वेशन एक बनाई है तो उसे ये चीज समझ में आई है। इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं हो रहा है, तो वो होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब आपका जो टाइम है आप उसको कोई अपने हिसाब से आप चेंज नहीं कर सकते हो। जो टाइम जाना है वो जाता ही रहेगा। आपके एग्जाम्स टाइम पे हैं, हो रहे हैं, वो होंगे ही, चाहे आपने पढ़ाई करी या ना करी। उसी तरीके से यहाँ पर भी उस जो लिक्विड का ठंडा होने का जो टाइम है वो तो चलता ही रहेगा। भले आप उस लिक्विड को टेम्परेचर गैसरोल में रख दिया या किसी और चीज पे या फ्लेम पे रखा, वो ठंडा नहीं होगा, पर टाइम तो जाएगा ही जाएगा। तो 0 टी इज इक्वल टू 0 जब उसका टेम्परेचर 105 था, यहाँ तब बॉइलिंग था। जब फिर 4 मिनट्स के बाद देखा उसने तो ये तब उसने गैस जो बर्नर था वो बंद कर दिया था, तो 96.04 हुआ। इस तरीके से 20 मिनट्स के बाद उसका जो टेम्परेचर है लिक्विड का 60.2 था। तो इसमें इंडिपेंडेंट क्या चीज है? टाइम। डिपेंडेंट क्या है? सी इज द सेंटीग्रेड मतलब सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। वो टेम्परेचर अपने आप चेंज हो रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। तो इंडिपेंडेंट आपका क्या हो गया? टी, और डिपेंडेंट क्या हो गया? सी। और यू कैन से डी, डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं। एंड व्हाट इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड? लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है? हमने फर्स्ट ही देखा था, उन्होंने बोला है कि द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, उसने आफ्टर वाइल व्हेन शी मेजर्ड द टेम्परेचर मतलब लिक्विड अंटिल इट बॉइल्ड, उसने उसके बाद ये सारी चीजें चालू करी नोट करना। तो टाइम 0 था, तब 105 हमारा इसका टेम्परेचर था, लिक्विड का टेम्परेचर, क्योंकि उस समय वो बॉईल हो चुका था। उसके बाद वो बंद करके ही उसने ये सारी चीजें नोट करी है। तो व्हाट इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड? 105 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इन द लिक्विड फ्रीजेस एट 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड, then at what time will it freeze, assuming that रीना started the experiment at 10 AM? अब जो उन्होंने इक्वेशन रीना ने निकाली थी उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आएगा। उन्होंने बोला है कि जो C इज इक्वल टू ये वाली जो इक्वेशन है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, और किस चीज की वैल्यू पुट करेंगे? C उन्होंने बोला फ्रीज होता है, तो 26.6 आएगा यहाँ पे C की जगह पे। फिर T 2.24 ये तो फाइंड आउट करना ही है, और 105 है। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, हमने C की जगह
26.6 लिख दिया है। फिर ये जो 105 है इस दर से यहाँ आएगा तो -105 हो जाएगा और डिवाइड में 2.24 आ जाएगा, 2.24। और ये किसके इक्वलेंट है? t इज इक्वल टू जो भी हमारा आंसर आएगा, जैसे हमने इसको माइनस करा तो 78.4 आया और 2.24 तो हमारा नीचे था ही डिनोमिनेटर में। अब हम इसे कट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 35। मतलब क्या है आपका? t इज इक्वल टू 35 उन्होंने ये बताया, क्योंकि 0 से 20 तक की वैल्यू थी और अब इसमें हम नीचे जाते जा रहे हैं और डाउनवर्ड हम जाते गए, तब 35 मिनट्स पे ये टेम्परेचर रहेगा। तो जब t इज इक्वल टू 35 है तो हमारा टेम्परेचर 26.6 रहेगा। तो अगर उसने टाइम, उन्होंने बोला कि शी स्टार्टेड एट 10 AM, 10 AM करा और अभी हमारा क्या आया? 35। तो 35 मिनट्स इसमें ऐड हो जाएंगे तो 10:35 AM इसका टाइम हो जाएगा। तो आपको समझ में आया? मतलब 10:35 पे 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड उस का टेम्परेचर रहेगा उस लिक्विड का। अब लेट्स लर्न हाउ एक्सपेरिमेंट्स वर्क। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो यूनिट है, ये एक्सप्लेन कर रही है कि जो भी हम किसी भी चीज में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम कोई भी चीज को थोड़ा 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 वेरिएबली या चेंजेस हम नोट करते हैं, चेंजेस नोट करते हैं तो उसे समझ में आता है कि एवरेज यूनिट क्या है या आपका कैसा ग्राफ जा रहा है। जैसे इसमें हमारा ग्राफ कैसे जा रहा है, अगर हमने यहाँ पे टेम्परेचर लिया है, ये टाइम लिया है और यहाँ आपका डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है और ये यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट अगर ये 105 था तो ये आपका जो इस तरीके से ये टेम्परेचर जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 4 से स्टार्ट करा, 8 है, फिर 12 है, फिर 16 है, फिर 20 है, इस तरीके से हमारा ये ग्राफ जा रहा है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तभी आप इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं या फिर इस तरह की इक्वेशंस बना सकते हैं। तो अ वेरिएबल क्वांटिटी इज एनीथिंग दैट कैन चेंज और बी चेंज्ड। आप उसको चेंज कर सकते हो या हमेशा चेंज होती रहती है। सो इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इट वुड मीन एनीथिंग दैट मे बी कंट्रोल्ड। आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, मैनिपुलेटेड और measured. The variable that we deliberately change or manipulate in an experiment is the independent variable. Independent variable जो हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते अपने खुद से, वो होता है independent. और dependent क्या है? Dependent variable is the one that is restricted. In simple word, it is what you observe or measure to figure out what is happening when you change your independent variable. आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जैसे जैसे चेंज करेंगे वो अपने आप डिपेंडेंट वेरिएबल उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। आपको उसमें कुछ खुद से नहीं करना है क्योंकि वो अपने आप उससे चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल दैट वी डेलिबरेटली चेंज और मैनिपुलेट इन एन एक्सपेरिमेंट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वन दैट इज रिस्ट्रिक्टेड। इन सिंपल वर्ड, it is what you observe or measure to figure out what is happening when you change your independent वेरिएबल। तो चलिए फिर हम नए वीडियो को लेकर जल्दी पहुंचेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानवी जीजे।